Mubarak to everyone. Eid Mubarak! अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी खैरियत से होंगे और आप सब की दुआ से हम सब भी खैरियत से हैं। और मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक। चलिए देखें हम लोग अफ्रीका में किस तरह से ईद सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया में तो हम लोग देखे ही हैं। तो चलिए, तो बस यहाँ की ईद की नमाज़ सुबह 7 बजे थी। तो सारे बच्चे उठ चुके थे मेरे, और फिर वो नहा धो के फिर चले गए नमाज़ पढ़ने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने घर पे फ़ोन कर लेती हूँ इंडिया। तो मैंने इंडिया फ़ोन किया तो वो लोग नमाज़ पढ़ के आ चुके थे। जब वो लोग नमाज़ पढ़ के आ रहे थे तो हमारे घर वाले नमाज़ पढ़ने जा रहे थे, क्योंकि अपोज़िट है 3.5 आवर्स। तो फिर हमने अपने घर बात किया। तो वहाँ तो बस लंच हो रहा था और हमारा फिर ब्रेकफास्ट। सब नमाज़ पढ़ के मेरे घर से आ चुके थे। जब आए तो मैंने टेबल पे सारा चीज़ मैंने जल्दी क्योंकि ये लोग नमाज़ पे जब गए तो मैंने सोचा कि जल्दी से मैं टेबल पे सारा चीज़ रख दूं जब वो आए, क्योंकि फिर बहुत सारे लोग भी आते हैं। तो मैंने उनका वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि कुछ लोग पसंद करते कुछ नहीं पसंद करते। तो मैंने सोचा कि मुझे सबका वीडियो नहीं बनाना चाहिए, अपनी फैमिली का बना ले तो अच्छा है। तो बस मैंने बहुत सारी आइटम्स बनाई। स्वीट्स मैंने बहुत बनाया, तो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। और चांद रात के दिन तो मैंने इतना बात भी नहीं कर पाई सबसे, बस अम्मी से बात हो गई थी। तो बस काम करते करते ही टाइम चला गया। और बस ये देखिए, ये सुबह का टाइम है और सब बच्चे बैठ चुके टेबल पे। तो हमने ब्रेकफास्ट किया और बस इसी तरह से टाइम पार हुआ हमारा। और फिर कुछ गेस्ट भी आने वाले थे रात में, जिनकी वीडियो मैंने नहीं डाली है, बस सिंपल सा मैंने थोड़ा बहुत डाल दिया है। जो पसंद करते हैं मैं उनकी वीडियो डाल दिया, अदरवाइज़ बिना मतलब किसी को पसंद नहीं भी आता है कि मैं उनकी वीडियो डालूँ, तो बस मैंने नहीं डाला। कुछ लोगों की डाली है, कुछ की नहीं डाली है। और बस लंच की फिर मैंने नाश्ता होने के बाद फिर मैंने लंच का तैयारी कर रही थी। और फिर ये इवनिंग का टाइम है। अब देखिए यहाँ पर ये इवनिंग हो चुका है। और फिर मैंने सोचा कि चलो मैं कुछ, एक्चुअली मैंने गॉन सिलाया था तो मैं सुबह नहीं पहनी, सिंपल सा ड्रेस पहनी थी, क्योंकि पता है गॉन पहन के फिर वो सारा काम नहीं होता है। तो फिर मैंने जब हमने लंच कर लिया तो फिर हमने सोचा कि चलो अब मैं ये गॉन पहन सकती हूँ, क्योंकि फिर कुछ काम करना हो तो आना जाना बड़ा मुश्किल पड़ता है। तो फिर मैंने ये इवनिंग का मैंने लिया है और फिर मैं तैयार हो गई अच्छे से। और फिर मैं 1-2 जगह फैमिली के घर भी गई थी मिलने। कुछ लोग नहीं भी थे, वो लोग भी अपनी फैमिली में गए होंगे। और अच्छा, यहाँ बताते हैं कि हम लोग यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए ईद जो मस्जिद होती है वहाँ औरतें भी जाती हैं, ईद की नमाज़ पढ़ती हैं। तो कुछ औरतें भी जाती हैं, जैसे श्रीलंका की हैं, बांग्लादेश की, वो लोग जाते हैं नमाज़ पढ़ने। हम इंडियंस हैं, हमें आदत नहीं है कि मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़े। तो मैं नहीं गई मस्जिद, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता मस्जिद में जाना नमाज़ पढ़ना। बट हाँ, वहाँ इस बार एक्चुअली रात की पार्टी नहीं हुई, अदरवाइज़ एवरी ईयर मस्जिद में ही ईद की पार्टी होती है। तो इस बार ईद की पार्टी नहीं हुई, क्योंकि कोरोना की वजह से ये लोग रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि कोरोना बिल्कुल अच्छे से फिनिश नहीं हुआ है। तो इसलिए हम लोगों ने ईद सेलिब्रेट मस्जिद में नहीं किया। बस हम लोग सोचे कि घर पे ही कर लें तो ज़्यादा सही है, और जितना प्रिकॉशन में कोरोना के टाइम में तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस घर पे ही सेलिब्रेट किए। तो मैंने कुछ कैंडल्स लगाए, कारपेट बिछा दिए, तो उससे लोग बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ मैंने लाइटिंग्स लगा दिया। तो बस बच्चे बहुत ज़्यादा, मैंने ये सब बैलून और ये इसलिए किया कि बच्चे खुश हो गए, क्योंकि ऐसे तो देखिए नाना नानी दादा दादी सब होते हैं इंडिया में, तो बहुत मज़ा आता है। लोग अपनी फैमिली के घर जाते हैं, तो हमारी फैमिली तो यहाँ है नहीं। अब बस अकेले ही सेलिब्रेट करना है, और जो अगल बगल के लोग हैं वो भी दोस्त हैं और वो भी हमारी फैमिली है। तो उन लोगों को ही फैमिली की तरह समझ के मतलब साथ में सेलिब्रेट कर लेते तो बहुत अच्छा लगता है। अब पहले तो बिल्कुल ही मतलब अकेलापन लगता था, बट अब इतना ज़्यादा नहीं लगता है, अब सही लगता है। और माशाल्लाह मेरे बच्चे भी हैं, तो फिर उनकी वजह से भी मैं और ज़्यादा आइटम्स और जो हो सकता है उनकी हर फरमाइश पर मैं बना लेती हूँ। और ऐसा है ना कि यहाँ इंडिया जैसा अगर आपको कुछ चाहिए कि चलो रेडीमेड ख़रीद के ले आएँ, जैसे जलेबी है, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, वो सब यहाँ नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ के लोग इस तरह का चीज़ नहीं पसंद करते हैं। मैंने तो स्वीट में बस वो ज़्यादातर कुकीज़, मिन्स बिस्किट्स, इस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर, कुकीज़, इस तरह का चीज़ होता है, सेवरीज़।
और ये यहाँ की मिठाई है नहीं, तो बस इंडियन शॉप है जो थोड़े थोड़े दूर जगह पे है। सेपरेट आपको स्पेशली जाना पड़ेगा अगर आपको इंडियन शॉप में जाना है। तो जैसे अगर ईद की भी जब ईद आता है तो उसे एक दो दिन पहले हम लोग जाके शॉपिंग कर लेते हैं, तो वो 1-2 घंटा लग जाता है। अगर आप शॉप भी जा रहे हैं तो वहाँ से जाके फिर हम लोग इंडियन शॉप जाते हैं, तो कुछ इंडियन शॉप में इंडियन चीज़ें मिल जाती हैं। इस तरह से अगर मेहंदी चाहिए तो ये सब सिर्फ इंडियन ही शॉप में मिलेगा। जैसे इंडिया का घी है, यहाँ का भी घी होता है बट हमें इंडिया का ज़्यादा अच्छा लगता है तो हम लोग वहाँ चले जाते हैं। सवई है, ये सब बस इंडियन शॉप में मिलता है। ऐसे अगर आप नॉर्मल यहाँ के शॉप में जाएँ तो यहाँ पर आपको नहीं अवेलेबल होगा। तो और अब हम लोग यहाँ पर सोचिए कि मैंने हर चीज़ पे मैरिनेट करके मसाला रख दिया था, चिकन में, मटन में। तो बस ये फायर लगा रहे थे मेरे हस्बैंड जी, और फिर उसके बाद हमने ब्राई किया। तो मैंने एक्चुअली क्या हुआ कि थोड़ा रात हो गया तो मैंने और ज़्यादा वीडियो नहीं डाल पाई, और बस लोगों की मैंने नहीं डाली क्योंकि लोग आ चुके थे। तो वहाँ पर मैं सामने नहीं जाती हूँ जेंट्स के सामने, तो फिर सही नहीं रहता है कि वहाँ पर जाके वीडियो लें। तो बस जो हम लोग सेपरेट में थे तो तब हमने ये वीडियो ले लिया था। तो बस जितना हो सका मैं सोची कि मैं अपने यूट्यूब वाले लोगों को भी दिखा सकूं कि हमने अफ़्रीका में सेलिब्रेट कैसे किया है, क्योंकि इंसान को फीलिंग होता है कि अफ़्रीका के लोग किस तरह रहते हैं। तो बिल्कुल हमारी तरह रहते हैं, बट हाँ थोड़ा डिफरेंट है। जैसे क्रिसमस आता है तो बहुत ज़्यादा ये लोग बैलून और इस तरह से शॉप बिल्कुल सजाते हैं, रौनक होती है। बट यहाँ पर हमारी ईद के टाइम में ऐसी कुछ भी नहीं है। शॉप जाइए बिल्कुल नॉर्मल। और फिर क्या होता है, जैसे ईद का ड्रेस ख़रीदना अगर आपको अच्छा लेना है पार्टी वेयर, तो वो इस तरह का नहीं मिलता है। यहाँ बिल्कुल सिंपल अगर आपको चाहिए अगर इस तरह का कपड़ा, तो यहाँ पर 1-2 लेडीज़ हैं जो वो सेल करती हैं कपड़ा। फिर उन्हें ऑर्डर दीजिए और या फिर आप पार्सल से मंगा लीजिए बाहर से, तो इस तरह से कपड़ा आपको मिल सकता है। अदरवाइज़ अगर आप शॉप जाएंगे तो आपको बिल्कुल सिंपल वेस्टर्न टाइप का कपड़ा ही मिलेगा। अदरवाइज़ जो हमारे टाइप का क्लॉथ है, अगर गाउन इस तरह का अच्छा चाहिए तो वो नहीं मिल सकता। इसलिए मैं इंडिया जाती हूँ तो मैं एक बार में ही लेके आ जाती हूँ जो भी। बट इस बार मैं इंडिया नहीं जा पाई तो फिर बस ऐसे ही काम चला ली, क्योंकि मैं इतना लेके आती हूँ कि वो 2-3-4 साल चल जाता है कपड़ा। तो बस बच्चे ने एंजॉय किया। ये देखिए बच्चे ने टेंट भी बाहर लगा लिया था कि चलो टेंट में ही खेलेंगे। तो फिर बच्चों ने टेंट में, क्योंकि ये जो टेंट है ना वो हम लोग इसलिए ख़रीदे हैं कि आपने वीडियोस देखा होगा कि हम लोग बहुत जंगल जाते हैं। तो वहाँ पर ऐसा है कि जंगल में आप अपना टेंट लेके जाइए और वहाँ टेंट लगा दीजिए और वहाँ बहुत एंजॉय कीजिए, तो अच्छा लगता है। तो बस तो बच्चों ने ऐसा किया कि चलो टेंट लगा देते हैं। तो बच्चों ने रात में टेंट के ही अंदर ये लोग सोए भी, बोले कि मम्मा हम लोग टेंट के अंदर सो जाते हैं। और थोड़ी ठंडी थी, मैंने कहा कि मत सो, बिल्कुल अभी थोड़ी ठंड है। तो ये लोग कहें कि नहीं हम इसमें ही सोएंगे। तो ये लोग ने ब्लैंकेट ले लिया था। यहाँ एक्चुअली इंडिया में अभी समर है तो यहाँ विंटर है, तो यहाँ बहुत ठंड था तो अच्छा लग रहा था। गर्मी में तो फिर वो अगर आप न्यू ड्रेस पहने, कुछ कपड़ा पहने तो वो अच्छा नहीं लगता है, बट विंटर था तो फिर आप आराम से एंजॉय करें। और मैंने बहुत सारा आइटम रात से बनाया था, तो बस मैंने डोनट और केक, बिस्किट, एवरीथिंग, मैंने बहुत सारा चीज़ आप उसमें देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या बनाया है। तो बस एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ काम करके टाइम पार हो जाता है। अदरवाइज़ ऐसे बोरिंग फीलिंग होती है, क्योंकि फिर वो कोई फैमिली नहीं है, कहीं आना जाना उतना बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो बस काम करके ही टाइम पार कर लेते हैं। और आप बताएं कि आप लोग इंडिया में किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, तो अच्छा लगेगा। प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं, लाइक करें और शेयर करें मेरी वीडियोस को। और इस बार तो पता ही नहीं चला कि ईद रमज़ान कैसे पार हो गया और ईद इतना जल्दी आ गया, ये बिलीव नहीं हो रहा था। क्योंकि वो अब बिल्कुल हम लोग सेट हो जाते हैं। जैसे रमज़ान में 1 महीना तो बहुत अच्छा लगता है, शुरू में थोड़ा सा अलग लगता है, फिर उसके बाद बड़ा अफसोस फीलिंग होता है कि क्यों ईद रमज़ान जा रहा है, ऐसे ही रह जाए। तो बस अजीब सा लग रहा था। सुबह उठे भी तो ईद के दिन तो फिर वो आ रहा था कि जैसे कि हम लोग अभी रोज़ा ही रखे हैं, फास्टिंग में ही हो, खाने का बिल्कुल मन नहीं करता उस दिन, क्योंकि वो आदत नहीं होती। 1 महीना बिल्कुल हम लोग फास्टिंग में रहते हैं, रोज़ा में रहते हैं, तो फिर उसके बाद खाना खाया नहीं जाता है बिल्कुल। तो ऐसा हो रहा था कि पता ही नहीं चल रहा था कि हमने नाश्ता किया है या लंच। मतलब लंच तो मैंने ब्रेकफास्ट तो किया ही नहीं था, लंच सीधा मैंने किया, बट वो भी दिल नहीं कर रहा था। फिर भी खा लिए कि चलो अब तो खाना है, क्योंकि वो मजबूरी है, क्योंकि अब फास्टिंग नहीं है तो चलो खाओ। तो बस
बड़ा अजीब सा लग रहा है कि रमज़ान चला गया है और अब नॉर्मल लाइफ में, और बच्चों की अब स्कूल भी खुलने वाली है और फिर बहुत सारा काम हो जाता है। बच्चों को लाओ, फिर एक्स्ट्रा क्लासेस रहता है, तो 3:30 तक मतलब आना जाना, ड्रॉपिंग पिकिंग का ही काम हो जाता है। क्योंकि फिर वो मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, तो फिर वो क्या होता है कि कभी किसी का अदर टाइम, सबका टाइम अलग अलग डिफरेंट रहता है, तो फिर बस आना जाना। और जैसे रमज़ान था और बच्चे की छुट्टी भी, तो इस बार बहुत ही अच्छा लगा माशाल्लाह। मेरे दोनों बच्चे ने पूरा रोज़ा रखा। बस मेरा छोटा वाला अभी 5 इयर्स का है, तो मैंने कहा कि वो भी चाहता था, क्योंकि वो भाई लोग को कॉपी करता है छोटा। आपको पता है छोटे बड़े से ही सीखते हैं, तो बस छोटा कह रहा था कि हमको भी रखना है फास्टिंग। मैंने कहा कि नहीं अभी मत रखो, जब आप थोड़े बड़े हो जाना तब आप रखना। और बस ऐसे टाइम पार हो जाता है कि पूछिए मत। अब बस स्कूल खुल रहा है, तो बस अब स्कूल आना जाना इसमें ही लग जाएगा। मैं शॉप गई थी, तो मुझे ये छोटी छोटी सी कैंडल दिख रही थी। आप देखिए कितनी प्यारी सी लग रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना ख़रीद लूँ। अब शॉप जाइए और अब सोचते हैं कि हम कुछ ख़रीदने जा रहे हैं, प्लान बना के जाती हूँ कि मुझे ये ख़रीदना। मगर जब जाती हूँ ना, तो मुझे दिल करता है कि मैं ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं डेकोरेशन का सामान लूँ, ये मुझे बहुत पसंद है। तो मैं जब भी जाती हूँ, अगर मैं जाती हूँ कि मैं ग्रोसरी का सामान लेने जा रही हूँ, तो मैं जाके कुछ और उठा के ले आती हूँ। ये बोलते हैं जाती हो तो कुछ उल्टा चीज़ उठा के ले आती हूँ। क्या करें, जब मैं जाती हूँ ना, तो मुझे अगर कुछ भी डेकोरेशन का चीज़ दिखता है और वो ग्लासेस जैसे इस तरह की, तो मैं जाके वो उठा लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह की शॉपिंग। कपड़े की भी अच्छे शॉपिंग कर लेती हूँ, वो भी अच्छा लगता है। बट हाँ, इसीलिए दिल करता है कि कम ही निकलूँ। अगर ज़्यादा निकलूँ ना, तो बस हर वक्त शॉपिंग करने का ही फिर लगता है कि सब कुछ उठा लो। इससे अच्छा सब जाओ ही मत। ज़्यादा जाओगी ना, तो बस यही होता है कि बस पैसा खर्च करना है ज़्यादा। तो बेस्ट ये है कि घर में रहें।
अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक भी करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों ने ईद किस तरह से सेलिब्रेट किया। प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें।